नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जहां हमने आपके यहाँ पर शायद 22 के आसपास जो है ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा हिरण्यगर्भ इति पदेना अभिधीयते। ये जो हिरण्यगर्भ जो यहाँ पर शब्द आया है, इससे अभिप्राय क्या है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये जो है प्रजापति के लिए यहाँ पर प्रयोग में है। अब जो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ऋग्वेद में से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ये भी आपको संख्या एग्जाम में देखने को मिल सकती है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त। देवता जो है यहाँ पर देवता भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो देवता इसके प्रजापति है। और ऋषि की अगर हम बात करें तो ऋषि इसमें हिरण्यगर्भ को माना गया है। छंद भी आ जाता है, तो छंद जो यहाँ पर इसमें त्रिष्टुप रहेगा। त्रिष्टुप जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। और त्रिष्टुप छंद के अक्सर भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका गायत्री होता है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो जगती जो है जिसमें 48 होते हैं, तो इससे ऊपर 44, मतलब चार जोड़ते हुए आपने इनमें चले जाना है। तो त्रिष्टुप जो है इसमें जो संख्या है 44, यह अक्षरों की संख्या मानी गई है। और ये जो सूक्त है इसके लास्ट की जो लाइन होती है अंतिम, कस्मे देवाय हविषा विधेय, ये वाली पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। किस देवता के लिए हविष प्रदान किया जाए, किस देवता के लिए हम हविष प्रदान करें। और प्रारंभ के जो सूक्त है इसमें क शब्द से प्रजापति की ओर संकेत किया गया है। आचार्य जो सायण है इनके मत में स्वर्ण में अंडे के गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति का ही दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कस्मे देवाय हविषा विधेय, किस देवता के लिए हविष प्रदान करें, ये वाली पंक्ति आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। तो कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद है विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद, आरण्यकम या धर्म शास्त्र। अब यहाँ पर इनमें जो माना गया है हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यहाँ पर इनको माना गया है। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और शाखायन है, जबकि अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण आता है जिसका नाम गौपद ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपाद्य विषय जो थे इसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें यज्ञ तथा उससे संबंधित कार्यकलाप के लिए नियम दिए गए थे, वह विधि भाग कहलाते हैं। यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ करना हमारा महानतम कर्म है। इसका उद्घोष विधि भाग का प्राण है। वेद मंत्रों का विश्लेषण करना और शब्दों की व्याख्या करना ब्राह्मण ग्रंथों के विधि भाग का मूल विषय है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा दर्शयाग से। दर्शयाग जो है किया जाता है चतुर्दश्याम प्रतिपदी पूर्णिमायाम या अष्टभ्याम। तो ये जो यहाँ पर दर्शयाग की जो बात हुई है कब होता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो प्रतिपदी में होता है दर्शयाग। प्रतिपदी मतलब अमावस्या में होता है। अमावस्या के दिन जाए किया जाने वाला यज्ञ है अमावस्या। यहाँ पर जो दर्श है, दर्शयाग, दर्श जो है शुरू में आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही अमावस्या है। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार वैसे नहीं अगर आप याद रहता है। तो दर्श का मतलब अमावस्या से लिया गया है। और हविर यज्ञ 7 प्रकार के माने गए हैं। तो कितने माने गए हैं? 7 प्रकार के माने गए हैं। अग्नि अध्यय, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, अग्रहायन, चतुर्मास, निरूपबंध और सोत्रामणि। तो इस प्रकार के 7 हविर यज्ञ माने गए हैं। दर्श अमावस्या में कर्ण योग्य 3 योगों का
समूह तथा पूर्णमास पूर्णिमा में करने योग्य 3 योगों का समूह है। दर्शयाग विधि प्रतिपदा के दिन संपन्न की जाती है। इसके बाद है कस्य आहुति मनसा दीयते, विष्णु इंद्रस्य प्रजापति या रुद्रस्य। तो कस्य आहुति मनसा दीयते, किसकी आहुति मन से दी जाती है, विष्णु इंद्र प्रजापति या रुद्रस्य। तो यहाँ पर जो इनमें हमारे माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो प्रजापति जो है, प्रजापति को यहाँ पर माना गया है। प्रजापति को आहुति मन से दी जाती है क्योंकि ये सर्वप्रथम हुए थे। हिरण्यगर्भ समर्थाग्रे भूतस्य जाता है पतिरेकासीत सदधार पृथ्वी धाम उत्तमम कस्मे देवाय हविषा विधि। तो ये वाली पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो मन से जो आहुति यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संहिता पाठ अनंतरम कहते हैं। संहिता पाठ जो इसके बाद किया जाता है, संधि समास यम या पद पाठ। तो संहिता पाठ के बाद किया जाता है कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो संहिता पाठ के बाद किया जाता है पद पाठ। जैसे यहाँ पर एक पंक्ति के माध्यम से बताया गया है, त्वाम अग्ने मनुष्य इते विषय है। तो इस प्रकार का ये संहिता पाठ है। त्वाम अग्ने मनुषि इकेति विषय है। त्वाम अग्ने मनुषि इकेति विषय है। तो ये पद पाठ है। वैदिक जो मंत्र थे इनको 2 प्रकार के पाठ में बांटा गया था। 2 प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं, संहिता पाठ और पद पाठ। संहिता पाठ मंत्रों का मौलिक पाठ होता है और संहिता पाठ को अधिक पवित्र और प्रमाणित माना गया है। पद पाठ संहिता पाठ का मुख्यतः पद परिचयात्मक पाठ है। तो पद पाठ जो यहाँ पर इसका पाद माना गया है। इसके बाद आ जाता है देवास है। इति प्रयोग है तांत्रिक वार्तिक ऐतिहासिक या छंदस। कौन सा है, देवास है। और यहाँ पर जो ये प्रयोग माना गया है इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये छंदस जो है इसको माना गया है। देव शब्द में छंदस दीर्घ का प्रयोग किया गया है। तो देव शब्द में छंदस शब्द का प्रयोग किया गया है। अव्यरांत पुल्लिंग शब्दों में वैदिक भाषा में प्रथम विभक्ति बहुवचन में अस तथा असस दोनों प्रत्ययों में से किसी एक के प्रयुक्त होने पर भी रूप बन सकता है, जैसे देवास है या फिर देवाह। किंतु लौकिक संस्कृत में केवल अस से निर्मित देवाह ब्रह्मणाः यही रूप बनते हैं। तो ये जो आपका वैदिक जो है वैदिक संस्कृत उसमें आपको देखने को मिलता है। लौकिक में जरूर ये नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है एसो प्राचीन वेद भाष्यकार न वर्तते। प्राचीन वेद भाष्यकार नहीं थे। सायण है स्कंद स्वामी गुण विष्णु या अरविंद है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला रहेगा। तो कौन से हैं, अरविंद। तो प्राचीन वेद भाष्यकार जिसमें आचार्य सायण, स्कंद स्वामी और गुण विष्णु ये आ जाते हैं, जबकि अरविंद जो है ये अर्वाचीन माने गए हैं। तो कौन से हैं, अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब जैसे विलोम आते हैं नया पुराना, तो प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। तो ये नए माने गए हैं अर्वाचीन। तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यास्केन कतिविध व्याख्या विधि ही स्वीकृत है। त्रिचतुर्पंच या अष्टविध है, आचार्य यास्क ने। तो इन्होंने जो मानी थी तो ये 3 थी। आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो इनके मत के अनुसार प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क जितना विकसित रहा उतना प्रवर्ती काल में नहीं रहा है। इसलिए वे जैसे गुण विषयों की अर्थबोधकता प्रवर्ती लोगों के लिए क्लिष्टतर होती गई और व्याख्या विधि को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। मंत्रों के क्रम में परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु अपने व्याकरण में निपातों को पूर्ण स्थान दिया गया। तो नृत्यकाल जो है यास्क के मत के अनुसार प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क उतना उर्वर व विकसित रहा उतना प्रवर्ती काल में नहीं रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है पर्जन्य पिता। इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते हैं। पृथ्वी इंद्र पुरुष या हिरण्यगर्भ सूक्त में पर्जन्य पिता।
तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला है। तो पर्जन्य जो पिता है ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें माना गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हिरण्यगर्भ भी हो सकता है और पृथ्वी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन जो है ए को देखें तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के शौनक सीता के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है, क्योंकि ये जो अथर्ववेद जो कांडों में है तो 12वें कांड का प्रथम सूक्त है पृथ्वी सूक्त। इस सूक्त का जो 12वां मंत्र था इसमें कामना की गई थी कि हे भूमि मेरी माता और पिता, मेघ हमको पवित्र करते हुए सभी प्रकार से पूर्ण करे। कि भूमि मेरी माता और पिता, मेघ हमको पवित्र करते हुए सभी प्रकार से पूर्ण करे। तो ये तो थी यहाँ पर पृथ्वी सूक्त के अनुसार बात। अगर हम यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त के अनुसार ले तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, जैसे कि अभी हमने बात की थी। इसके देवता प्रजापति और ऋषि हिरण्यगर्भ है, 6 दिश में त्रिष्टुप है। और इस सूक्त के लास्ट जो है अंत में आपको कस्मे देवा विसर्जन देखने को मिलेगी। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें सही हो सकते हैं। इसके बाद है कठ उपनिषद केन वेदेन संबद्धा। कठ उपनिषद ऋग यजु साम मतलब किससे संबंधित है ये। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कठ उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद में आता है। इसमें 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वली है। 2 अध्याय और प्रत्येक में 3-3 क्या है वलियां हैं। प्रत्येक में 3-3 वलियां हैं। इसमें यमराज और नचिकेता के बीच आत्म संबंधी संवाद को दिखाया गया है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा तद अंतरस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य बाह्यता है कुत्र एवं उक्ति है। तो यहाँ पर जो मंत्र है और इसका संबंध आपने बताना है कहाँ से है। और यहाँ पर अगर हम इसमें संबंध देखें तो ऑप्शन जैसी वाला रहेगा हमारा। तो ईशावास्योपनिषद जो उसमें से लिया गया है। ईशावास्य बृहदारण्यकोपनिषद आपके ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें मंत्र था तद एजति तद न एजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद ऊर्ध्वस्य बाह्यता। तो इस प्रकार का जो है मंत्र यहाँ पर इसमें आता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कस्मिन वरे यम स्त्रीणा नचिकेता सम अग्निम अददात् प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वरे। तो कठ उपनिषद जो है यहाँ पर इसके अनुसार अगर हम देखें तो यमराज के घर बिना भोजन किए 3 रात्रि बिताने के बदले यमराज ने नचिकेता से 3 वर मांगने के लिए कहा। तो उसमें से दूसरे वर को यमराज ने त्रिणाचिकेता सम अग्निम कहा था। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये जो है यहाँ पर दूसरे वर की बात है। यमस्त्रीणा नचिकेता सम अग्नि। जब पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यमराज के घर पहुंचे किंतु यमराज वहां न मिले तो नचिकेता ने यमराज की 3 दिन बिना खाए पिए वहां प्रतीक्षा की थी। और लौटने पर यमराज ने नचिकेता से 3 बार वर मांगने के लिए कहा था। इनमें से द्वितीय जो वर था द्वितीय वर के रूप में कृपा कर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या को बताया था। इसके बारे में पूछा था। तो यमराज ने जो 3 बार मांगने के लिए कहा था तो उसमें दूसरा जो वर था इसका नाम था ये वाला यम त्रिणाचिकेतसम अग्नि। इसके बाद है अश्वस्य मेघस्य प्रवाणी कानि उच्यन्ते ऋतु अहोरात्राणि नक्षत्राणि या मास धर्मचय। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला मास धर्मचय। ये वाला जो इसमें माना गया है। अश्वमेध यज्ञ एक मास अथवा अर्धमास का होता है। तो कितना होता है मास महीने का या आधे
महीने का। मासा अर्ध मासा चाहे महीने या आधे महीने का होता है, मतलब आधा महीना कितना, 15 दिन का। तो इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा रामायण में, तो जब राम जो है उनके द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है तो लव कुश जो फिर उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, असद व इद मगर आसित अयम विचार है उत्तर निर्दिष्ट है। ईशावास्य उपनिषद, तैत्तिरीय केन या बृहदारण्यक उपनिषद। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है यहाँ पर इसका माना गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कट सागर से है। इसमें 12 अनुवाक है। कितने हैं? 12 अनुवाक। 12 अनुवाक है इसमें। अर्थात प्रकट होने से पहले यह जड़ जगत अव्यक्त रूप में था। असद व इदम अगर आसी, कि प्रकट होने से पहले यह जड़ जगत अव्यक्त रूप में था। इसके बाद है इंद्रियभ्य पर है अर्थभ्य परम मना है। ये एक उत्तरस्था उक्ति है। ये जो मंत्र है, मंत्र के अंदर से लाइन ली गई है। तो कठ, केन, बृहदारण्यक या तैत्तिरीय उपनिषद, कौन से उपनिषद जो उसमें से ये ली गई है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है? कठोपनिषद है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय, प्रथम जो अध्याय है, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली है। तृतीय वल्ली, इसमें आत्म तत्व का जो विशद विवेचन है ये किया गया है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उमा हेमवती कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टा। कठ, तैत्तिरीय, केन या ईशावास्य उपनिषदि। उमा हेमवती कस्याम उपनिषदि, और इसका जो संबंध है ये केन उपनिषद से माना गया है। तो सामवेद जो है उसमें आती है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, शिक्षा अंगस्य विषय की अंतोपदिष्टा। त्रय, पंच, चत्वार या 60 शिक्षा अंग के विषय। अब शिक्षा अंग के जो विषय हैं कितने हैं? तो जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो 6 जो है यहाँ पर इनको माना गया है। तो उपनिषद काल में शिक्षा जो सिद्धांत है इसका निर्वचन हुआ था, और इनके अनुसार तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों जिनका उल्लेख किया गया है। अब 6 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण, स्वर, ये वाले हैं। वर्ण हो गया, स्वर, मात्रा, और बल हो जाएगा, बल, साम और संतान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो है ये माने गए हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। तो ये 6 हैं। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, समान अक्षराणि कियन्ति। एक संधि अक्षर होते हैं, एक समान अक्षर होते हैं। अब यहाँ पर समान अक्षर के बारे में पूछा गया है, तो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, क्योंकि पहले भी बहुत बार देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो अष्टव जो है यहाँ पर मतलब 8 जो है ये माने गए हैं। अब कौन कौन से हैं समान अक्षर? तो इसमें आ, ए दीर्घ ई, ओ दीर्घ ओ, रे दीर्घ रे। 1 2 3 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से 8 जो है यहाँ पर माने गए हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उसम संज्ञा वर्ण का। उसम संज्ञक वर्ण है यहाँ पर। अब जो उसम संज्ञा, उसम क्या मतलब गरम वर्ण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है ख,
तो ऋग्वेद जो प्रतिशाख्य है इसमें स उसम वर्ण ख है, युगम स उसम वर्ण द्वितीय और चतुर्थ है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण उसम संज्ञक होते हैं। तो जैसे खा है, ये वाला खा हो गया, और घा हो गया, और फिर छ आ जाता है, छ के बाद झ आ जाएगा, झ, और झ के बाद ठ आ जाएगा, ठ, ठ के बाद ढ आ जाएगा, ढ जो है ढ के बाद थ, थ के बाद फ और भा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनको माना गया है। तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण अथवा सम वर्ण सम उसक संज्ञक कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, शिव संकल्प सूक्त याम कस्य शाखा में उद्दिष्टम। ये जो शिव संकल्प सूक्त जो है कौन सी शाखा से इसका संबंध है। अब इसकी शाखा के बारे में हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है, ये मध्य दिन जो शाखा है इससे इसका संबंध है। तो शुक्ल यजुर्वेद की मध्य दिन शाखा का 34वां अध्याय है। कौन सा? 34वां अध्याय, मध्य दिन शाखा का 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है। मंत्र कितने हैं इसमें? मंत्रों की संख्या 6 है, और प्रत्येक जो मंत्र उसके लास्ट में जो आपको लाइन देखने को मिलेगी, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन जो है, हमारा मन कल्याणकारी हो, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो ये वाली पंक्ति आपको जो है इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है अग्निहोत्रम अनुष्ठित। तो ये अग्निहोत्र पूछा गया आपकी बात यहाँ पर। तो अग्निहोत्र की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा हमारा। तो अग्निहोत्र जो यज्ञ है ये प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है, और इस यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में हमें देखने को मिलेगा। वैदिक काल में अग्निहोत्री यज्ञ का बड़ा महत्व था, और प्रतिदिन प्रातः एवं सायं इसको किया जाता है, इसका करने का विधान था। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्तानुसारम तृतीय भाव विकार का अस्ति वर्धते विनश्यति या विपरिणमते। आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तृतीय जो भाविकार यहाँ पर माना गया है। अब कितने भाविकार हैं ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो 6 जो है भाविकार माने गए हैं। कितने होते हैं भाविकार? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो इसमें जो तीसरा है, तीसरे नंबर का है विपरिणमते। तो तत्व का नाश हुए बिना उसमें होने वाला परिवर्तन है। और जैसे यहाँ पर आया था जायते अस्ति, अस्ति जाये दूसरे नंबर का है, और वर्धते ये चौथे नंबर का है, विनश्यते ये आपका 6ठे नंबर का है, और विपरिणमते तो ये आपका तृतीय जो नंबर है, तृतीय का है विपरिणमते। सबसे पहले का जायते हो जाएगा, ये पहले नंबर का है, और अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, 5वां जो आपका अपक्षीयते ये वाला है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर 6 ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अकनो पुनः का भवति। आदित्य है, अग्नि, अश्व या फिर आचार्य है। तो इसमें जो माना गया है कौन सा? ऑप्शन सी वाला है। तो ये अग्नि जो है यहाँ पर इनको माना गया है। निरुक्त में जो शब्द ज्योतिन की उत्पत्ति में बताया गया था ये वाला, अग्नि को अग्नोपह अग्नि भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, तो इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित इति निपातः वर्तते। कुत्सार्थे अभाव निषेध या विकल्पार्थे चित इति निपातः वर्तते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन आएगा बी वाला है। तो यहाँ पर इसमें निषेध जो अर्थ है इसमें माना गया है। निपात जो है, निपात 3 माने गए हैं।
अब कौन कौन से हैं, तो जैसे एक तो हो गया उपमा अर्थक, दूसरे नंबर का है कर्म उपसंज्ञक, कर्म उपसंग्रह, कर्म उप ये हो जाएगा संग्रह, कर्म उपसंग्रह है। और तीसरा होता है पादपूर्ण। तो इसमें जो चित्त निपात ये उपमा अर्थक निपात है और निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद जाता है वृत्ति समय अर्थ है, अनुबंध करणार्थ है, इष्ट बुद्धि अर्थ है। वृत्ति समय अर्थ है, अनुबंध करणार्थ है, इष्ट बुद्धि अर्थ है, प्रत्यय नाम, धातु नाम, संधि नाम या फिर वर्णा नाम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन डी वाला हमारा कौन सा है, ये वर्ण नाम है। तो वृत्ति जो है, वृत्ति के लिए समय अथवा जिसका फल वृत्ति है वह समय अथवा जिसका प्रयोजन वृत्ति है, तो वह समय ही वृत्ति समय है। इसमें समय का अर्थ वर्णों को किसी विशेष क्रम में रखना और वृत्ति शब्द का अर्थ शास्त्र की प्रवृत्ति है। तो वर्ण नाम जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अनुदातित उपदेश योग्य तद अंताच धातोलस्य स्थाने किम स्यात्। पर इसमें पदम आत्मनेपदम आर्धातुक या प्रातिपदिका, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये है आत्मनेपदम। तो अनुदात तंगित आत्मनेपदम, जिसका अनुदात इत हो और गित धातुओं से हो, तो आत्मनेपद में सानच और कानच प्रत्यय होता है। इसके बाद है यहाँ पर मिलान करने का क्वेश्चन, तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप जब मिलान करके देख लें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे प्रथमे होता है, बी का 4 में देख ले कौन सा है, बी का 4 ये भी है, ये भी है। लुटा प्रथमस्य डारव रस्य है, ये जो आपका धातुएं जो होते हैं तिप्तसी उनको करता है, तिप तस और जी, इनको तिप को क्या कर देगा, डा कर देगा, तस को रव और इसको रस कर देगा। तो ये वाले काम करता है आपका, जब आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें आते हैं ये सारे सूत्र। लुटा प्रथमस्य डारव रस्य ये वाला है। तो अब सी का एक में भी देख सकते हैं, एक का एक इसमें भी है, इसमें भी है। अब फिर नेक्स्ट देख सकते हैं क्रियाचा अनुप्रयुज्यता लीट, यह लीट लकार में आता है। अब डी का 3 में देख ले कौन सा, यही है, तो इसका मतलब यही सी आंसर हो जाएगा। दूर अंतिक अर्थ है षष्ठी अन्यत्र श्याम, दूर और पास में षष्ठी होती है, षष्ठी विभक्ति, और वो विकल्प से होती है। तो इस प्रकार से आप जो इनको मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कृत्य ल्यूटो बोलो, इति सूत्र से उदाहरण क्यों। ये सूत्र है, इसका उदाहरण प्रियाण्यम, प्रभव्यम, स्नान्यम चूर्ण या प्रणाम्यम है। तो कृत्य ल्यूटो बहुलम। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा रहेगा। तो कौन सा स्नान्यम चूर्ण है। कृत्य और ल्यूट प्रत्यय बहुल से होते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्नानंती अनेन इति स्नान्यम चूर्ण। तो स्नान्यम चूर्ण क्या है, जिसमें स्नान किया जाता है वह चूर्ण स्नान्य कहलाता है। तो यहाँ स्ना पवित्र होना अकर्मक धातु से कारण अर्थ में बहुल्यात अनिर प्रत्यय होकर स्नान्यम रूप बनता है। ये आपका प्रत्यय में भी आता है कई बार, इसमें अन्यर जो प्रत्यय आपका उसका प्रयोग हुआ है, अन्यर प्रत्यय का, अन्य शेष रहेगा, राज जो है इसका लोप हो जाएगा। इसके बाद है प्रांगमुखी 73 गीप के अनुसूत्र दिए थे। प्रांगमुखी में गीप होता है। नख मुखात संज्ञाम जातिर स्त्री विषाद उत्तात कृतात कर्णपूर्वात या तिक पूर्व पदार्थ संज्ञाम, इस प्रकार के सूत्र है। तो प्रांगमुखी इनमें से जो गीप होगा
जीव का ई ही शेष बचता है, ये वाला दीर्घ ई। तो सूत्र फिर इसमें कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर जो सूत्र आया है कौन सा, ऑप्शन डी वाला, दिक् पूर्व पदार्थ जीव। तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा। प्रांगमुखी जो है प्र उपसर्ग पूर्वक आंग धातु, ये जो है प्र उपसर्ग पूर्वक आंग धातु और गीप जो प्रत्यय के होने से ये बना है, गीप का दीर्घ ही शेष बचेगा, तो उससे यहाँ पर बनेगा ये। तो जिस पद से पूर्व दिशावाची शब्द होता है तो उसमें गीप प्रत्यय होता है, दिक् मतलब दिशाओं से है। इसके बाद है शब्दस्याभिव्यक्ते ऊर्ध्वं वृत्ति भेदे तो वैकृतः दमने सम उपहन्ते तय का न भिद्यते, जीवात्मा, स्फोट आत्मा, परमात्मा या काव्यात्मा। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो कौन सा है, हरिसेन है। अर्थात शब्द के अभिव्यक्ति में ऊपर वृत्ति भेद से विकृत ध्वनि स्फोट आत्मा नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अध्यारोप, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्यारोप का। तो वस्तुनि अवस्तुरोप, स्मृति लोक या अवस्तु में वस्तु को आरोप करना। तो अध्यारोप कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है, और तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, तो उसे ही यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शन ए, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। जैसे आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, अगर कोई लकड़ी या डंडा कह सकते रस्सी पड़ी हुई है, चाहे डंडा है रस्सी है, तो आपके मन में अनेक प्रकार के जब विकार आएंगे, आप अलग अलग तरीके सोचेंगे, कोई सोचेगा सांप पड़ा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो इस प्रकार से वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे सर्प भाव को न्याय प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। नेक्स्ट है स्थूल शरीराणी कत विधानी वेदांत मते, वेदांत सार में से है। तो वेदांत जाउस के अनुसार स्थूल शरीर कितने तत्वों से माना गया है, इसकी उत्पत्ति बतानी थी यहाँ पर। तो द्वि चतु पंच या विविधानी, तो स्थूल शरीर जो है इनकी उत्पत्ति जो है ये 4 प्रकार की मानी गई है, 4 प्रकार से होती है। एक तो होता है जरायुज, जरायुज जैसे हो गया अब मनुष्य हो गया। एक होता है अंडज, अंडज अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी होते हैं। एक होता है स्वेदज, स्वेदज स्वेदज जैसे पसीने से जो लिखा जो है ये उत्पन्न होती है। और एक होता है उद्भिज, उद्भिज उद्भिज मतलब जो जमीन से उत्पन्न होते हैं, जैसे बीज हो गए किसी भी चीज़ के। तो जिस प्रकार से स्थूल शरीर 4 प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो ऑप्शन जो है बी वाला इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात् इत्यस्य ज्ञ शब्द से का बोधव्य है, प्रकृति, अहंकार, सूक्ष्म शरीर या फिर पुरुष। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन डी में है, तो इसका जो संबंध है पुरुष से माना गया है। तो इसमें व्यक्त जो है, व्यक्त का अर्थ कार्य, अव्यक्त का अर्थ है कारण रूप प्रकृति, और ज्ञ शब्द से पुरुष का बोध कराया जाता है। तो इसमें व्यक्त, व्यक्त का मतलब कार्य, और अव्यक्त इसका अर्थ कारण रूप प्रकृति, और ज्ञ इसका मतलब पुरुष से लिया गया है। नेक्स्ट है एकादश इंद्रियाणि कस्मात् उद्भूतानि संख्या मते, संख्या कपिल मुनि जी उनका है संख्या दर्शन, ईश्वर कृष्ण की संख्या का है। तो जो 11 इंद्रिय हैं इनके बारे में बताना है, अहंकार, पुरुष, आकाश या पंच महाभूत से। तो यह जो मानी गई है किससे, अहंकार से। तो 11 इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती है, और अहंकार महतत्व से, और महतत्व मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,
और पुरुष न कारण है न ही कार्य है, न प्रकृति न विकृति। तो संख्या कारिका जो इसमें 25 जो तत्व हैं उनको बताया गया था। तो इनके अनुसार 11 इंद्रियों का सात्विक समुदाय व्याकृत नामक सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व मीमांसा मत धर्म का। पूर्व मीमांसकों के मत में धर्म सदाचार, अपवर्ग, याग आदि या अभ्युदय प्राप्ति। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो इसमें यज आदि को माना गया है। तो जो लोगाक्षी भास्कर है इनके द्वारा रचित है, अर्थ संग्रह है, उसमें से लिए गए हैं। तो इसमें धर्म का लक्षण करते हुए कहा गया था याग आदि रेव धर्म है, याग आदि क्रिया ही धर्म है। इसका लक्षण वेद प्रतिपाद्य है, प्रयोजनवद अर्थ है धर्म से है कि जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और सार्थक हो, वही धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पूर्व मीमांसा मत धर्म या यज्ञ आदि जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ संग्रह मत वेद भाग है। तो द्वि त्रि चतु या पंचविध है। तो अर्थ संग्रह के मत में वेद भाग है और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा टी वाला। तो पंचविधा 5 प्रकार का माना गया है। वेद में जितने भी वाक्य हैं वे 5 प्रकार से क्रियाशील हैं, इसलिए उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थ भाग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 भाग इसके किए गए हैं। और इनमें से जो विधि है ये भी 4 प्रकार की है। तो सबसे पहले जो आपकी विधि आती है सबसे पहले नंबर पे, तो इसके भी आगे जो है 4 प्रकार माने गए हैं, जिसमें उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कीदृशा भवति प्रयोग विधि। अंग प्रधान निबंध बोधक है, कर्म स्वरूप प्रयोग प्रांशुभाव या कर्मजन्य फल स्वामी बोधक है। तो प्रयोग विधि और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर रहेगा सी वाला, प्रयोग प्रांशुभाव बोधक है। विधि 4 प्रकार की, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 जो है विधियों को माना गया था, प्रयोग प्रांशुभाव बोध का विधि ही प्रयोग विधि ही। और जो प्रयोग विधि है इसके आगे 6 जो प्रमाण हैं ये माने गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो है यहाँ पर इसके आगे प्रमाण माने गए थे। कौन कौन से? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, कर्म और प्रवृत्ति। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर माने गए थे 6 प्रमाण, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, कर्म और प्रवृत्ति। नेक्स्ट है परिसंख्या विधि उदाहरण की। जो परिसंख्या विधि है इसका उदाहरण, यजेत स्वर काम है ददना जुहोति विहीन अहवंती या पंच पंचरवा भक्षा। तो परिसंख्या विधि का जो उदाहरण है कौन सा, जो सबसे लास्ट में दिया गया है ऑप्शन डी में, पंच पंचरवा भक्षा। तो इसी को जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद आ जाता है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, सुग्रीवम भरतम लक्ष्मणम या हनुमंतम। श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति। तो कौन से हैं यहाँ पर? और ये है जो ऑप्शन डी में है अर्थात हनुमंतम। तो महर्षि वाल्मीकि जो उनके द्वारा जो रचित है रामायण, इसमें श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण हनुमान की जहाँ बुरी बुरी प्रशंसा की थी, तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। और रामायण को इतिहास पुराणाभ्याम वेदन सम उपरिहते ये कहा गया था। नेक्स्ट है एनम सत शास्त्री संहिता इति ब्रुवंती उपस्थित है। सत 100 और सहस्र 1000, मतलब 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक।
तो 1 लाख श्लोक वाला जो यहाँ पर महाकाव्य जो है इसमें महाभारत ये आ जाता है, तो इसको कहा जाता है जय भारत और महाभारत। सबसे पहले जय, फिर भारत पड़ा था, फिर महाभारत हो गए थे। पर्वों की संख्या आ जाती है, कई बार पर्वों की संख्या इसमें 18 है। श्री वैशंपायन ने अर्जुन के पर्वोत्तर जन्मेजय को उसके नाग यज्ञ में सुनाया था। तो तृतीय चरण में यह महाभारत हो गया और उसके श्लोक की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है अहिल्या शाप विमोचनम कस्मिन् काले वर्तते। अहिल्या जो थी उसको श्राप मिला हुआ था, तो इंद्र के कारण, इंद्र जो देवता है, तो इससे इनका जो मुक्ति जो हुई थी कौन से कांड में हुई थी, क्योंकि रामायण में है ये और कांड में है अयोध्या अरण्य बालिया सुंदर कांड में। तो यहाँ पर जो इसमें मुक्ति दिखाई गई है जो बाल कांड जो था, तो इसमें मानी गई है। 7 कांडों में है ये रामायण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, अनुष्टुप छंद में है। बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। तो इस प्रकार से 7 कांड हैं। तो साप से जो मुक्ति मिली थी बालकांड में मिली थी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अक्षुद्रान दान शीलन से सत्यशील आनंद नास्तिकान कार्षणम वेद इमा विद्वान सरवती अर्थमस्मृते। इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुत कार्षण वेद है का। तो कार्षण वेद यहाँ पर क्या है? भगवत गीता, जानकी हार, श्रीमद् गीता या फिर महाभारत। तो यहाँ पर जो ये इसके लिए संबोधित हुआ है महाभारत के लिए। नेक्स्ट है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है भगवत श्री कृष्ण से बहुत बृहद चरित्रम कश्मीर पुराणे वर्णितम। बड़े रूप का वर्णन है। तो विष्णु भागवत वामनिया देवी पुराण में तो बड़े बृहद अवतार का जो यहाँ पर वर्णन हुआ है, तो ये भागवत जो पुराण है इसमें हुआ है। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में 18,000 श्लोक है। तो इसका 10वां जो स्कंद है इसमें कृष्ण की रासलीला और क्रीड़ाओं का विस्तृत विवेचन हुआ है। और यहाँ पर पुराण की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या भी 18 ही होती है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पुराणम इष्टम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतम न भवति। भागवत, विष्णु, नरसिंह या ब्रह्मांड पुराण। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी को माना गया है। तो 18 पुराणों में नरसिंह जो पुराण है इनकी चर्चा नहीं है। तो नरसिंह पुराण जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। और 18 पुराणों में नरसिंह की चर्चा नहीं है। 18 पुराण कौन कौन से हैं, जिसमें मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। तो ये 18 आ जाते हैं। इसके बाद है महाभारत से अष्टादश पर्वसु इदं द्वादशतम भवति। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि महाभारत भी पर्वों में है और 18 है इसमें भी। तो 12वें नंबर का पूछा गया था यहाँ पर। तो अनुशासिक, सौप्तिक, शांति, स्थिति पर कौन सा नंबर है? और इसमें जो है ऑप्शन आएगा हमारा सी वाला। तो आपका जो शांति पर्व जो है ये आ जाएगा इसमें 18वें नंबर पर। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमासी पर्व, मौसम पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार के 18 पर्व हैं। तो शांति पर्व जो है ये आपका 12वें नंबर का है। और ये क्रम जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकारणम वर्तते। कौटिल्य जो इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, इसका तृतीय अधिकार है। कौन सा है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है
धर्मस्थ्यम। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। कितने? 15 अधिकरण हैं इसमें। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 150 अध्याय हैं। इसमें से तृतीय अधिकरण का नाम न्यायवृत्त या फिर धर्मस्थ्यम है। न्याय अध्याय आएगा यहाँ पर, न्यायवृत्त या फिर धर्मस्थ्यम है। इसमें व्यवहार की स्थापना, विवाद पक्षों का विचार वर्णित है। इसके बाद है दुर्ग विनिवेशक उत्तरोपदिष्ट है। विनय अधिकारी के धर्मस्थ्यम अध्यक्ष प्रचार या कंटक शोधने। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जैसी को माना गया है, तो यह अध्यक्ष प्रचार में है। तो अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण में जनपदों की स्थापना, दुर्ग का निर्माण, दुर्ग निवेश, त्रिधाता के कार्य, कोष्ठगार के अध्यक्ष आदि का वर्णन है। तो द्वितीय जो है, द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचार। नेक्स्ट आ जाएगा यजुर्वेद संप्राप्त है। अग्नि, वायु, इंद्र या वर्णवाद। तो यजुर्वेद का जो संबंध है ये माना गया है वायु से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार राजा दंड भवती के शांति का नासा, ललाट या कर्ण अंतिक है। तो ये जो उपनयन संस्कार है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये माथे पर होता है, ललाट पर। तो उपनयन संस्कार में राजा का दंड ललाट समित होता है, जबकि ब्राह्मण के शांतिक एवं वैष्णव ना शांतिक अर्थात नासिका के बराबर दंड धारण करना चाहिए। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। तो मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक में इसके बारे में बताया गया था कि प्रमाणानुसार ब्रह्मचारी का दंड चोटी तक, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड ललाट तक और वैश्य ब्रह्मचारी का दंड नाक तक लंबा होना चाहिए। तो यही जो ऑप्शन बी इसका माना गया था। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आगे वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बेर हो जाती है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।